उसको हटाओ, उसको फसल है सो। हाँ चलो ठीक है, ध्यान देना। वाह, नहीं लग रहा है कि बेरी की तरह है? चलिए एनीवेज ठीक है। तो हमारा रिकॉर्डिंग नेचुरल रिकॉर्डिंग होगा ना, बनावटी नहीं। देखते हो ना, एकदम स्पेशल, चूंकि यहाँ तो हाइब्रिड फ्लेवर है, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑफलाइन में तो सुपर हिट है ही पूरे बिहार में, ऑनलाइन में भी सुपर डुपर हिट हम लोग को कर देना है। यस ठीक है। एनीवेज हमने अभी पिछले क्लास में, अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा? साइन कन्वेंशन। यस और नो? यानी क्या पढ़ा हमने? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी पढ़ा। किसका? अवतल और उत्तल का। क्लियर है? ठीक है ना। अब वो चिन्ह परिपाटी का कहां यूज होगा उस पर बात करेंगे, राइट? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग क्या पढ़ने वाले हैं? चिन्ह परिपाटी का क्या चीज? प्रयोग। यस और नो? ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर लिख लें इसको, और ऊपर लिख लें। यस, कहां हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज हम लोग करते हैं? यूजेज ऑफ साइन कन्वेंशन। यस, तो ध्यान से समझिएगा, चिन्ह परिपाटी का कहां यूज है इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आपको पढ़ाया किसमें? अवतल दर्पण में। कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ाया? यू बोले तो वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है हमेशा, बताया मैंने। ठीक है, यस ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस, ध्यान से समझिएगा। तो आपको मिरर फॉर्मूला में इसका यूज करने में बड़ी मदद मिलेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का मुख्य रूप से यूज है किसमें? दर्पण सूत्र में। यस और नो? ठीक है। दर्पण सूत्र को सही तरीके से उसको बनाना है और सही तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर चिन्ह परिपाटी आपको पता नहीं है और कैसे उसको यूज करेंगे अगर ये नहीं पता है तो आपका मिरर फॉर्मूला का सवाल क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यू हमारा माइनस भी माइनस होता है। यस, सॉरी, एफ क्या होता है? माइनस। आर भी माइनस। भी में आपको दो कंडीशन बताया था, वास्तविक और काल्पनिक का कंडीशन बताया था, राइट? भी में क्या बताया था? बोलिए। नेगेटिव होता है किसके लिए? अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो माइनस, और पॉजिटिव किसके लिए? काल्पनिक के लिए। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, राइट? ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सब तो हम लोग समझ ही रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज में दो कंडीशन था, पॉजिटिव था तो कौन था? बोलो। काल्पनिक बोला कीजिए, और नेगेटिव है तो क्या है? वास्तविक। अभी आपके सामने रखा हुआ है, देख के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है। ये किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात, जो मुख्य बिंदु है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चा? बताओ। यू तो माइनस होगा क्या? हमेशा, राइट? लेकिन यू के अलावा जितना चीज होता है सब के सब क्या होता है? प्लस। टोटल के टोटल चीज क्या होता है? प्लस। बात समझ में आया? राइट? यानी एफ भी होगा तो क्या होगा? प्लस। भी होगा तो क्या होगा? प्लस। यस और नो? एच ओ होगा तो भी प्लस, एच आई होगा तो भी प्लस। एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। यस और नो? अब ध्यान से समझिएगा, यहां इसका यूज क्या है?
जैसे सपोज दैट कॉन्सेप्ट लेना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में कहेगा अवतल दर्पण, क्या कहेगा? कहेगा एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। कितना सेंटीमीटर? बात समझ में आ रहा है? यानी वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ठीक है। और फिर दूसरे सवाल में क्या देगा? एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। दोनों में दर्पण बदल गया, यस और नो? क्या बदल गया? अब देखिए, ध्यान देना है, वस्तु की दूरी मान लिया जाए कितना सेंटीमीटर है? बोलो 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो अगर अवतल दर्पण का केस होगा, यदि सवाल किसमें पूछेगा? अवतल दर्पण में, तो दिमाग क्या लगाओगे? यहां u रहता है, वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, तो u का साइन अवतल दर्पण में क्या होता है? u आए, तो यहां माइनस क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? पक्का आया, राइट? ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण की बात हो, राइट, तो उत्तल दर्पण में भी u क्या होता है? माइनस ही होता है, यस और नो? यानी यहां भी u क्या लोगे? बोलो माइनस 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है, राइट? लेकिन अगर बात करें किसका? फोकस दूरी का। कैसे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। u केवल 20 नहीं लिखेंगे, -20 लिखेंगे। जहां u है वहां पर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला में -20 लिखेंगे। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो आप, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं f, फोकस दूरी मान लिया जाए, ठीक है, यहां पर इसको u लिख दो। फोकस दूरी मान लिया जाए 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बच्चा? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब यहां ध्यान दो, अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे, यस, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? बोलो माइनस क्या होता है? तो यहां पर f बराबर क्या लोगे? बोलो -15 सेंटीमीटर। कैसे यूज होगा? कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसी में अगर दर्पण कौन सा रहेगा बाबू? उत्तल दर्पण रहेगा। कौन सा दर्पण? तो यहां पर f जो होगा वो प्लस लोगे कि माइनस लोगे? बताओ। f क्या होता है? प्लस। तो वहां पर प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का, राइट? ठीक है ना? अगर आप कैलकुलेट किए, सोचिए, ये समझ में आ रहा है ना? अगर r की बात करेगा, मान लिया जाए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या यहां नहीं लिखे, लेकिन आपको पढ़ा चुके हैं, फोकस दूरी का दुगना होता है। तो f माइनस, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? माइनस। तो वहां क्या लेंगे? माइनस कितना? 20 अगर लिए तो -20 सेंटीमीटर r हो गया। और अगर उत्तल लेंगे तो उत्तल में क्या होगा? प्लस। तो प्लस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है? सच में समझ में आ रहा है कि हैंग कर रहा है दिमाग? समझ रहा है ना? हाँ, ध्यान रखना। अगर बाय द वे आप सवाल बनाए और v बराबर आ गया आंसर में, मान लिया जाए v बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर, राइट? ये -10 सेंटीमीटर क्या बतलाता है? पहला बात तो v ये बतलाता है किसका? प्रतिबिंब की दूरी बतलाता है। v किसकी दूरी बतलाता है? प्रतिबिंब की दूरी। और दूसरा बात क्या बतलाता है? ये माइनस साइन ये बतलाता है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। कॉन्सेप्ट आ रहा है? वास्तविक बनेगा तो साथ साथ क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर आप सवाल को सॉल्व किए और सॉल्व करने पर यहां +10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया? तो जब +10 सेंटीमीटर आ गया तो ये तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना दूरी पर? लेकिन वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, यस और नो? और काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। आ रहा है बात कि नहीं? पूरा क्लियर हो रहा है?
यानी भी अगर माइनस है तो वास्तविक बनेगा, भी प्लस बना तो प्लस आया तो क्या बना, काल्पनिक। काल्पनिक है तो क्या होगा बताइए, सीधा, और वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा। समझ पा रहे हो? इधर मत देखो इसको, बेरी को, समझ गया? चलो एनीवेज, अब बात करते हैं हम किसका, अब बात करते हैं जो मेन इसका उपयोग है उस पर बात करेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे, और वो है हमारा कौन, दर्पण सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। दर्पण सूत्र टॉपिक है हमारा, दर्पण सूत्र, ध्यान से समझिएगा। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। लेकिन दर्पण सूत्र को हम अगले स्लाइड में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रेश तरीके से, राइट? ठीक है, उतारिए तब तक।